एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत के लाखों लोग एक ऐसी किताब से डरते हैं जिसे भगवान विष्णु ने ज्ञान के रूप में दिया था, तो शायद आपको ये थोड़ा शॉकिंग लगेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण की। आज भी बहुत से घरों में ये कहना है कि गरुड़ पुराण को घर पे नहीं रखा जाता या उसे पढ़ा नहीं जाता। वो सिर्फ किसी की मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है। और अगर कोई नॉर्मल दिन में गरुड़ पुराण पढ़ने की बात करे तो लोग तुरंत बोल देते हैं अशुभ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या गरुड़ पुराण में सच में ऐसा लिखा हुआ है या फिर हम सालों से गलतफहमी को सच मानकर जी रहे हैं। आज इसी मिथ की सच्चाई जानेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण है क्या। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसका नाम गरुड़ पुराण इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुआ संवाद वर्णित है। गरुड़ भगवान विष्णु से जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म और मोक्ष से जुड़े प्रश्न पूछते हैं और भगवान विष्णु उनके हर प्रश्न का विस्तार से उत्तर देते हैं। यानी ये किसी भूत प्रेत या डरावनी कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि एक धार्मिक ग्रंथ है। अब सवाल आता है कि अगर ये एक धार्मिक ग्रंथ है तो फिर इसकी इमेज इतने डरावनी क्यों बनी और गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में मौत ही क्यों आती है। इसका जवाब इतिहास में छुपा। हिंदू परंपरा में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद कुछ दिनों तक गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प भाग का पाठ किया जाता है। प्रेत कल्प में मृत्यु के बाद आत्मा का सफर, कर्मों के फल और अंतिम संस्कारों का वर्णन मिलता है। धीरे धीरे लोगों ने सिर्फ इसी हिस्से को गरुड़ पुराण समझ लिया और यहीं से एक गलतफहमी शुरू हुई। लोगों को लगा गरुड़ पुराण का मतलब ही मौत है, जबकि सच ये है कि प्रेत कल्प गरुड़ पुराण का एक हिस्सा है, पूरा ग्रंथ नहीं है। यहीं पर सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु की बात ही नहीं की गई है, इसमें आयुर्वेद का भी वर्णन है, रत्नों यानी जेम स्टोन्स का भी है, दान का महत्व है, राजधर्म भी है, नीति भी है, भक्ति भी है, योगा भी है और मोक्ष का मार्ग भी है। यानी अगर किसी ने कभी गरुड़ पुराण पढ़ा ही नहीं तो उसे ये जानकर हैरानी होगी कि ये ग्रंथ जीवन जीने का मार्ग भी सिखाता है, सिर्फ मृत्यु नहीं बताता। अब आते हैं सबसे बड़े मिथ पर। बहुत लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण को घर पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आप गरुड़ पुराण का कोई भी अध्याय पढ़ें तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसे घर में रखना या पढ़ना अशुभ है। न ही भगवान विष्णु ने गरुड़ से ऐसा कभी कहा। ये धारणा ज्यादातर सामाजिक परंपरा और लोक विश्वास से बनी है, क्योंकि लोग इसे सिर्फ अंतिम संस्कार के समय सुनते आए हैं, इसलिए धीरे धीरे ये मान लिया गया कि ये ग्रंथ सिर्फ उसी समय पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि ग्रंथ कभी ऐसी कोई मनाही नहीं करता है कि आप इसे मृत्यु के अलावा कभी और पढ़ ही नहीं सकते। अब ये भी समझ लीजिए कि अगर ये अशुभ नहीं है तो सिर्फ मृत्यु के बाद ही इसका पाठ क्यों किया जाता है। इसका कारण भी बहुत प्रैक्टिकल है। जब किसी परिवार में किसी अपने का देहांत होता है तब लोग जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। उस समय गरुड़ पुराण का प्रेत कल्प उन्हें कर्म, आत्मा और धर्म के बारे में समझाता है। इसका उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि शोक में डूबे परिवार को धार्मिक दृष्टिकोण देना होता है। यानी ये पाठ एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, ना कि कोई अशुभ क्रिया। कई धर्माचार्य और संस्कृत विद्वान मानते हैं कि गरुड़ पुराण का अध्याय किसी भी समय किया जा सकता है। हाँ, अगर आप प्रेत कल्प पढ़ते हैं तो उसमें मृत्यु और कर्मफल का वर्णन है, इसलिए कुछ लोग इमोशनल फील कर सकते हैं। लेकिन बाकी ग्रंथों की तरह ही इसका अध्ययन भी ज्ञान के लिए ही किया जाता है। यहाँ भी ये समझना जरूरी है कि भारत के कुछ अलग अलग संप्रदायों और परंपराओं में भी इस विषय पर अलग अलग रीतियाँ मिलती हैं। मृत्यु बड़ी सरल हो जाती है और जीवन में गलतियां कम होती हैं, इसलिए गरुड़ पुराण रोज पढ़ना चाहिए। सच कहूँ, जब मैंने गरुड़ पुराण पढ़ना शुरू किया था तो मुझे भी लगा था कि शायद ये ग्रंथ सिर्फ मृत्यु और डर से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके अध्यायों को पढ़ती गई मुझे एहसास हुआ कि लोग इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि ये उन सच्चाइयों की बात करता है जिन्हें हम रोज की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं या मजाक बना देते हैं। हम अक्सर बोल देते हैं कि कर्मों का फल तो मिलता ही है, लेकिन गरुड़ पुराण इसी बात को इतनी स्पष्टता से समझाता है कि कभी कभी उसे पढ़कर अपने ही कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। मुझे पर्सनली लगा कि अगर इस ग्रंथ को मृत्यु के बाद पढ़ने की बजाय जीते जी पढ़ें और उसकी अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में उतारा जाए, शायद हम अपने कर्म और अपनी सोच दोनों को बेहतर बना सकते हैं। गरुड़ पुराण को लेकर हमारी समस्या सिर्फ ग्रंथ नहीं है, बल्कि उसके बारे में अधूरी जानकारी है। आपका क्या मानना है इस बारे में और क्या आपने कभी पढ़ी है गरुड़ पुराण? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कमेंट में ये भी बताइए कि क्या आपने भी सुना था कभी कि गरुड़ पुराण को घर पे नहीं रखना चाहिए। मैं हूँ पूर्णिमा, मिलती हूँ आपसे अगले ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सनातन।